क्या आप ये जानते हैं कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी बॉडी में क्या-क्या होता है? आपको क्या-क्या मिलता है? कुछ लोग बहुत ही आराम से सो जाते हैं, उसके बाद किसी का स्ट्रेस खत्म हो जाता है एंड किसी को बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, किसी की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये कहने वाली बात नहीं है कि सिर्फ़ रिलेशन बनाना सिर्फ़ मेल्स को पसंद होता है, फीमेल्स को नहीं होता है। एंड कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अ, इससे कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही। तो मैं आज के वीडियो में यही बताऊँगी कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, अगर आप रिलेशन बनाते करते हैं तो, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको शेयर करना अपने पार्टनर के साथ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं ना, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जब भी आप एक-दूसरे के करीब आते हैं, टच करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि आपको अच्छा महसूस करवाता है, साथ में ही जोड़ने का काम करता है, मतलब एक-दूसरे के बीच एक बॉन्डिंग को क्रिएट करता है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में एक-दूसरे के लिए प्यार को बढ़ाना। देखिए ऑक्सीटोसिन माँ-बच्चे के बीच में भी डेवलप होता है, मतलब वो भी एक रिश्ता कायम करता है, माँ-बच्चे का भी होता है, लेकिन हस्बैंड-वाइफ का भी एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी करता है। जब बच्चा दूध पीता है ना, तो भी माँ की जो बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और उसके लिए बहुत ही प्यार बढ़ता है और जो दूध है वो बच्चा पीता है, ऐसा होता है। लेकिन ये हस्बैंड-वाइफ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका काम ही है कि जोड़ने का काम करना, एक-दूसरे के लिए केयर महसूस करना, एक-दूसरे से कनेक्टेड फ़ील करना, ठीक है? ऐसा होता है। दूसरा हार्मोन जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, आपकी बॉडी की जो है बहुत रिलैक्स हो जाती है, एकदम काम हो जाता है आपका माइंड और किसी-किसी को नींद भी आ जाती है, इतनी रिलैक्स हो जाती है। तो मतलब क्या है कि आपको फ़ील गुड हार्मोन भी मिला है और आपको दोबारा भी ऐसा करने की मन होता है कि हाँ, फिर से आप करेंगे, ठीक है? तो मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप सोचेंगे करने के बारे में तो आपका पहले का एक्सपीरियंस भी काम आता है क्योंकि उस समय आपका डोपामाइन रिलीज़ हुआ था। तो नेक्स्ट हार्मोन है डोपामाइन। ये जब रिलीज़ होता है तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है एंड आपको नेक्स्ट टाइम करने के लिए भी ये प्रेरित करता है, ठीक है? अब ये जो डोपामाइन है ना, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी से नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ों से भी मिलता है। जैसे कि आप आपके पास कोई ऐसी नोटिफ़िकेशन आती है जो कि आप देखना चाहते हैं, आपको पसंद है, चाहे किसी का मैसेज आया हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हों, तो मतलब अच्छा फ़ील होता है, अचानक से आप तुरंत देखते हैं उसको। तो इसी तरीके से तुरंत आपका माइंड जो है, वो ये समझिए कि डोपामाइन को रिलीज़ करवाता है। तो आपको अच्छा फ़ील होता है। तो सेम यही होता है कि आपको दोबारा से करने के लिए प्रेरित करता है और आपको बॉडी में भी बहुत अच्छा आपको महसूस होता है, सुकून-सा महसूस आपको होता है। ठीक है? ये जिसको हम बोलते हैं फ़ील गुड हार्मोन। ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं बात कर रही हूँ दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड फ्लो को अच्छे से कर देता है पूरी बॉडी में, जिससे आपकी हार्ट भी प्रॉपर तरीके से काम करता है और स्पेशली मैं अगर मैं बात करूँ जो हार्ट के लिए अच्छा है ना, मेल के उस पार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, उनकी हेल्थ अगर आपको जाँच करनी है ना, वो सही है या नहीं, तो ये जान लीजिए अगर आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं बिल्कुल खुश होके और पूरी तरीके से उसको एन्जॉय कर पा रहे हैं, तो वो अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से वो काम कर पाते हैं एंड उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है। ओके? चाहे आप किसी भी उम्र में हों। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। देखिए बहुत सारे लोग अगर किसी भी पार्टनर में से मान लीजिए मेल या फीमेल में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मान लीजिए, तो दूसरा पार्टनर उसको अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखने को मिलते हैं। चाहे मेल है या फीमेल, वो अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बाहर भी जाता है, चाहे इनमें से कोई भी पार्टनर हो। तो उसके लिए भी बेहतर है कि आपका रिलेशन अच्छा रहता है। तो ये ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है, तो ये अच्छा रहता है, दोनों के लिए ही, फैमिली के लिए भी। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे और क्या होता है, तो मेल की अगर बात करें तो उनका एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी-कभी क्या होता है ना कि वो ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज़ भी बढ़ता है। लेकिन किसी-किसी में वो ज़्यादा बढ़ती है, तो जब आप एक्टिव रहते हैं ना, करते रहते हैं ना, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एंड नेक्स्ट कि वहाँ की कैंसर होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो लोग एक्टिव रहते हैं ना, रिलेशन बनाते रहते हैं,
तो उनका वो रिस्क कम हो जाता है, वहाँ की कैंसर होने का, मतलब प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। वहाँ की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तो उस समय रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होने का काम चलता रहता है, जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो रहता है, वहाँ का ल्यूब्रिकेशन अच्छा रहता है, तो आपके ऑर्गन भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा है ना, वहाँ की प्रॉब्लम्स भी समझिए कि कम हो जाती है, वहाँ के टॉक्सिन्स भी चले जाते हैं, फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है। ओके, सेम इसी तरीके से फीमेल्स के लिए भी होता है, उनकी बॉडी को काम करता है, बिल्कुल शांत कर देता है, उनके हार्मोन्स दोनों के ही अच्छे रहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्मोन्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो आशा करूंगी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।